वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ स्टॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त शुभ। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम IRFC है। IRFC एक PSU स्टॉक है जो साइलेंटली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का बैकबोन बन चुका है। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन रेलवे की मॉडर्नाइजेशन, वंदे भारत, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, बुलेट ट्रेन, इन सब के पीछे एक ही फाइनेंशियल इंजन काम करता है और उस इंजन का नाम IRFC है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे IRFC के का रियल बिजनेस मॉडल क्या है, प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स और रोलिंग स्टॉक फाइनेंसिंग का स्केल कितना बड़ा है, फ्यूचर में बुलेट ट्रेन, मेट्रो और इंफ्रा फाइनेंसिंग IRFC को कितना बूस्ट कर सकता है, इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को फ्यूचर मल्टीबैगर क्यों बोल रहे हैं, और फाइनली रियलिस्टिकली शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक डीप, क्लियर और एंगेजिंग एनालिसिस। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं। IRFC का बिजनेस सिंपल है। इंडियन रेलवे के सारे मेजर जितने भी एसेट्स का फाइनेंस IRFC करती है और उन्हें लॉन्ग टर्म लीज पर देती है। इसका मतलब कि जीरो डिफॉल्ट रिस्क, रेलवे डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ डील करती है जो गारंटर रहता है, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम है, कंटिन्यूस ग्रोथ विद रेलवे कैपेक्स के साथ, हाई एसेट बुक प्लस इंप्रूविंग प्रॉफिट है इसका, लो रिस्क PSU फाइनेंशियल मॉडल रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि IRFC एक स्टडी कंपाउंडिंग मशीन है, यानी स्लो बट रिलायबल ग्रोथ है। अब हम इसके प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। IRFC करंटली जो फाइनेंस करती है, एक तो रोलिंग स्टॉक्स को करती है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को करती है, एसेट लीजिंग मॉडल को करती है। तो हम वन बाय वन इसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। अब रोलिंग स्टॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रोलिंग स्टॉक मतलब क्या मतलब होता है इसका। रोलिंग स्टॉक का मतलब रेलवे की सारी चलने वाली चीजें, इंजन, पैसेंजर कोच, फ्रेट वैगन, मेट्रो कोच, वंदे भारत, ट्रेन सेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक स्टेशन अलग होते हैं, जो मूव करते हैं वो रोलिंग स्टॉक कहलाते हैं। अब आपको समझ आ गया जी रोलिंग स्टॉक किसे कहते हैं। रोलिंग स्टॉक्स लोकोमोटिव, कोच, वैगन्स, वंदे भारत सेट सबको फंडिंग IRFC करती है। रेलवे की सबसे लार्जेस्ट रोलिंग स्टॉक बायर है ये। IRFC का बिजनेस अनस्टॉपेबल है। दूसरा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशन में जितनी भी रीडेवलपमेंट होती है इनके थ्रू होती है, फाइनेंस यही करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सिग्नलिंग अपग्रेड्स, ब्रिज एंड ट्रैक एक्सपेंशन, ये सब यही फाइनेंस करते हैं। और इसका जो तीसरा है वो एसेट लीजिंग मॉडल। IRFC इंडियन रेलवे की 30 साल तक लीज पर एसेट देती है, जिससे क्या होता है कि रेगुलर अश्योर्ड लीज रेंट मिलता है उन्हें, जो एक स्टडी प्रॉफिट रहता है। ठीक है जी। IRFC इंडिया की सिंगल लार्जेस्ट रोलिंग स्टॉक फाइनेंसर है। रेलवे के 80% जितने भी लोकोमोटिव, वैगन्स का फाइनेंस बैकबोन जो है IRFC ही करती है। ये बात लोगों को कम पता है कि इसका ग्रेड कितने ज्यादा ये इंगेज है अपनी रेलवे इंडस्ट्री के साथ IRFC। नेक्स्ट बात करते हैं जी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की। IRFC का फ्यूचर नेक्स्ट 10 से 15 सालों तक के लिए सुपर स्ट्रॉन्ग दिखता है। वंदे भारत स्लीपर VB ट्रेन एक्सपेंशन हो रहा है। 100 ऑफ न्यू VB ट्रेन लॉन्च होंगी। फंड सपोर्ट मिलेगा, वो किसने करना, IRFC के बराबर, उसी के थ्रू होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आएंगे, मुंबई अहमदाबाद HSR प्रोजेक्ट्स होंगे, जो IRFC को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्सपेंशन होगा, और वैगन्स आएंगी और इंजन आएंगे, वो सारा जो है फाइनेंस कौन करेगा, IRFC करेगी। मेट्रो रेल फाइनेंसिंग, जो IRFC है उन्होंने ऑफिशियली एक्सप्रेस कर दिया अपना इंटरेस्ट कि हम मेट्रो में भी हम फाइनेंस करेंगे अभी। तो एक मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी IRFC के पास आ रही है। लॉजिस्टिक पार्क्स, गति शक्ति, रेलवे के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम ग्रोथ जो है वो सारा अभी IRFC फाइनेंस करने वाली है। इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस आई ऑटोमेटिकली IRFC को ही सारा ये काम इन फ्यूचर में मिलेगा। रोलिंग स्टॉक मॉडर्नाइजेशन, जो पुराने कोच हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, नए कोच लाएंगे, और सारा जो है IRFC उसको उस बिजनेस को लीज पे देगी, फाइनेंस करेगी। तो रेलवे में जितने ज्यादा पैसा लगेगा, IRFC
उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। अब एक बार इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। IRFC जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इंक्रीज करती जा रही है, एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो हुआ है, बोरिंग कॉस्ट इफेक्टिवली मैनेज हो रही है, नेट वर्थ हर साल बढ़ रही है, डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल रखी हुई है उन्होंने। ये एक स्लो और स्टडी कंपाउंडिंग फाइनेंसिंग PSU है जिसकी डिमांड कभी रुक नहीं सकती। अब इन्वेस्टरों की ओपिनियन जो है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो IRFC को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टॉक की तरह देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस भी ग्रेजुअली ऐड कर रही हैं इसको, क्योंकि 100% रेलवे को ये मॉडल जो है बैक करता है। जीरो रिस्क लीजिंग है इसमें, मल्टी डिकेड ग्रो विजिबिलिटी है, रिटेबल कैश फ्लो है, रेल कैपेक्स बूम कर रहा है और उसमें अनस्टॉपेबल अर्निंग स्टेबिलिटी है। सो IRFC को एक सेफ, स्टेबल और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर स्टॉक माना जाता है। टारगेट्स के ऊपर एक बार बात करते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 6 से 12 मंथ्स के लिए इसका 140 से 170 के करीब है। मीडियम टर्म में 2 साल से लेकर 3 साल तक 180 से लेकर 220 तक, और लॉन्ग टर्म में 260 से लेके 400 तक का टारगेट आ रहा है, यानी कि 2030 तक 400 प्लस जाने का टारगेट जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो IRFC एक मल्टी बैगर कह सकते हैं हम है, बट एक साइलेंटेड परफॉर्मर है जो कंस्टेंट है और कंपाउंडिंग इसकी बड़ी स्ट्रांग है, और डिविडेंड भी ये कंपनी आपको टाइम बाय टाइम दे रही है। तो दोस्तों, अगर IRFC एक फ्लैशी स्टॉक नहीं है लेकिन एक बैकबोन स्टॉक है, जब तक इंडिया रेलवे ग्रो करेगा IRFC का बिजनेस अनस्टॉपेबल रहेगा। इसका मॉडल सेफ है, अर्निंग प्रिडिक्टेबल है और अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म है। IRFC एक लॉन्ग टर्म, लो रिस्क, हाई कन्वेंशनल वेल्थ बिल्डर बन सकता है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो IRFC एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस स्टॉक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद भी रिसर्च करें, तो उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करें।